फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 12 जनवरी को ना हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए चर्चित व्यक्ति में स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये टॉपिक ऐसा है ना जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये हमारा चर्चित व्यक्ति का वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले मैंने आपको मनमोहन सिंह जी के से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि डेली करंट अफेयर क्लास हमारी करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है। और आपको मैं अपनी बुक्स के बारे में बताऊँगा, कैसे आप बाय कर सकते हो। हमारी जो वार्षिकांक करंट अफेयर है उसके लिए जो वेबसाइट है उसके बारे में बताऊँगा। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप के बारे में बताऊँगा, लेकिन अभी नहीं, वीडियो के लास्ट में या थोड़ी देर के बाद बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं टॉपिक स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। पहले मैं आपको थ्योरी से पढ़ाऊंगा और उसके बाद जितने भी एमसीक्यू बनते हैं जो पिछले को एग्ज़ामों में पूछे गए हैं वो आपको करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए, बताओ स्वामी विवेकानंद जी का जो मूल नाम है वो क्या है, तो आपका आंसर होगा नरेंद्र नाथ दत्त। और इनके जयंती को यानी कि इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें योग और वेदांत के हिंदू दर्शन को पश्चिम में पेश करने के लिए जाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में। बताइए, आधुनिक भारत का निर्माता विवेकानंद जी को किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आगे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। 1893 में खेतरी राज्य के महाराजा अजीत सिंह ने के अनुरोध के बाद उन्होंने विवेकानंद नाम अपना लिया। तो अगर आपसे पूछा जाए, देखिए इनका मूल नाम था विवेकानंद जी का नरेंद्र नाथ दत्त, लेकिन इनको विवेकानंद नाम किसने दिया था? तो आपका आंसर होगा खेतरी राज्य के महाराजा अजीत सिंह ने। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। गीता की ओर लौटो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा उठाया गया एक प्रसिद्ध नारा था। अगर आपसे पूछा जाए कि गीता की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। उन्होंने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि शिकागो में धर्म संसद में किसने भाग लिया? स्वामी विवेकानंद जी ने लिया। कब? 1893 में। ये ईयर एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। उन्होंने 1897 में एक ऐसी मशीनरी स्थापित करने के लिए रामकृष्ण मिशन का गठन किया जो सबसे गरीब लोगों के दरवाजे पर भी अच्छे विचार लाएगा। 1899 में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की जो उनका स्थायी निवास बन गया। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए ना, यहाँ पे सारे पॉइंट्स सिलेक्टेड थे और इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ लेते हैं। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं जो कि पिछले डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो अपना अटेंडेंस लगा दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका की दूसरी यात्रा पर विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना किस जगह की? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सैन फ्रांसिस्को में। अमेरिका की दूसरी यात्रा पर विवेकानंद जी ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी थी सैन फ्रांसिस्को में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वामी विवेकानंद जी ने किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? देखिए फ्रेंड्स, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी? एग्जाम में पूछा जाता है, आप बोलोगे स्वामी विवेकानंद जी ने, लेकिन पूछा जाए कि किस वर्ष में की थी, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। 1897 में की थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जी ने किस वर्ष में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया जो शिकागो, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया था? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 1893 में। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया जो कि शिकागो, यूएसए में आयोजित किया गया था। याद रखना है आपको, ईयर पूछा जाता है और कहाँ पर आयोजित हुआ था, ये शिकागो, यूएसए में।
फ्रेंड्स यकीन मानिए ये जो टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ ना, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन मैंने ये बनाए हैं ना, ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से बनाए हैं, ये सारे क्वेश्चन जो हैं मैंने प्रीवियस ईयर, ठीक है, से लिए हैं, ठीक है। आप खुद एक एक क्वेश्चन गूगल सर्च कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, डेली करंट अफेयर्स अगर आपको पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे आप पढ़ सकते हो। और आप सभी को गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है www.raviaditipublication.com। 25,000 जीके जीएस की जो बुक है वो भी आ चुकी है। 6250 वाली MCQ, सामान्य ज्ञान यानी कि साइंस की बुक, थ्योरी प्लस MCQ, जनरल नॉलेज, NCERT सीरीज, सब कुछ आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। और इसी के साथ अगर आपको PDF बाय करना है तो वार्षिकांक जो है करंट अफेयर्स का वो आ चुका है, ठीक है। ये PDF की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। 11,000 जीके जीएस की बुकलेट भी आ चुकी है पार्ट वाइज, ठीक है। तो बेस्ट क्वालिटी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में जो बार बार रिपीट होते हैं वो हमने ऐड ऑन कर दिया है। मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल है। इसी के साथ मोबाइल एप्लीकेशन आप ज़रूर इंस्टॉल करना रवि स्टडी ऐप के नाम से। 365 जो मैराथन यानी कि कंप्लीट वीडियो की सीरीज़ है, वो वीडियो आप यहाँ पे जाके इसके नोट्स अवेल कर सकते हो, साथ में ये वीडियो यहाँ पर भी देख सकते हो, बिल्कुल मिनिमम सर्वर कॉस्ट पे, ठीक है। बाकी अगर आपको फ्री टेस्ट चाहिए, फ्री PDF चाहिए, करंट अफेयर के नोट्स चाहिए, यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि किस दिन को मनाई जाती है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 1902 में स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरीज के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी मैरी लुइस बर्क। मैरी लुइस बर्क स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरीज पुस्तक की लेखिका हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस ग्रंथ को पुनर्जीवित करने का श्रेय विवेकानंद जी को दिया जाता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी भगवत गीता को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने किस वर्ष में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 1984 में। भारत सरकार ने 1984 में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, और आपको बताना चाहता हूँ हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है ये दिवस। और आगे मैंने एक क्वेश्चन भी रखा हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1897 में रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने किस शहर में रामकृष्ण मिशन को स्थापित किया था? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी बेलूर। ये आपको ध्यान रखना है, बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में। ईयर भी ध्यान रखना है, किसने स्थापना करी थी, कहाँ पर करी थी, ये तीनों पॉइंट एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए कन्याकुमारी में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है ये कन्याकुमारी में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। स्वामी विवेकानंद जी की जो जयंती होती है इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती मनाई गई। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए जब ये क्वेश्चन बना रहा था तो मैंने थीम देखी कि दो जगह थीम ना दो आ रही थी, तो मैंने दोनों थीम आपके लिए लिख दिया है, ठीक है। युवा एक स्थायी भविष्य के लिए, लचीलेपन और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र को आकार देना। इंग्लिश में यूथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर शेपिंग द नेशन विद रिसाइलेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंग्लिश। और दूसरी थीम क्या है? राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण, और इंग्लिश में होगा यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद नाम किसने दिया था? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई थी? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, द ईस्ट एंड द वेस्ट। द ईस्ट एंड द वेस्ट पुस्तक को लिखा है स्वामी विवेकानंद जी ने। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की यह उक्ति है, हम मानवता को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ ना वेद, ना कुरान, ना बाइबल है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी की उक्ति है, हम मानवता को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ ना वेद, ना कुरान, ना बाइबल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार मैं हूँ की भावना को निम्नलिखित माध्यम से विकसित किया जा सकता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सेवा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, रायपुर। रायपुर में स्थित है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। कहाँ पर है रायपुर? छत्तीसगढ़ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरीज के लेखक कौन है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मैरी लुइस बर्ग। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माय मास्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद जी माय मास्टर पुस्तक के लेखक हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि हमारी वीडियो कैसी लगती है, और रवि स्टडी जी के यूट्यूब चैनल जो है मेरा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद जी ने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड को लिखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उस पत्रिका का नाम बताइए जिसने स्वामी विवेकानंद को संसद में सबसे महान व्यक्ति घोषित किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क हेराल्ड। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वामी विवेकानंद का मूल मंत्र क्या है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है, ये स्वामी विवेकानंद जी का मूल मंत्र है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामकृष्ण मिशन का आदर्श वाक्य क्या है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मैन द मेकर ऑफ हिज ऑन डेस्टिनी। मैन द मेकर ऑफ हिज ऑन डेस्टिनी नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद जी ने। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरी से पढ़ाया स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सब मैंने इस वीडियो में कवर करे। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई, लाइक और शेयर ज़रूर करना वीडियो को। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या था? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी ने किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद जी ने किस वर्ष विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया जो कि शिकागो, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया था? आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गई है कंप्लीट। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे आइए आप। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए पढ़ाया जाता है। इसी के साथ फ्रेंड्स, आप सभी की डिमांड आ रही थी, रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए होम एड्रेस पर डिलीवर करवा के। तो हमारी बुक्स आ गई हैं। ठीक है, आपकी होम एड्रेस पर डिलीवर करा के बुक मिलेंगी। हमारी 25,000 GKGS की बुक भी आ चुकी है। इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा 6250 वाली बुक, साइंस की बुक, 2025 की जनरल नॉलेज की बुक, NCERT सीरीज़, सारी बुक्स यहाँ पे आपको मिल जाती हैं।
पीडीएफ की वेबसाइट है हमारी www.ravibooks.pdf.com। यहाँ से हमारी जो वार्षिकांक है करंट अफेयर्स की 6666 प्लस क्वेश्चन वाली वो मिल जाएगी। 11000 जीके जीएस की जो पार्ट वाइज हमने बुकलेट लॉन्च करी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे मिल जाती है। वार्षिकांक करंट मंथली करंट अफेयर्स सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। मोबाइल एप्लीकेशन तो आप जरूर इंस्टॉल कर लेना। फ्री टेस्ट यहाँ पे डेली करंट अफेयर का आपको मिलता है, फ्री पीडीएफ यहाँ पे आपको मिल जाता है। आपको मेरे वीडियो के जो नोट्स हैं, ठीक है, जीएस के या जीके जीएस के वीडियो प्लस नोट्स, ठीक है, जैसा आप बोलते हो कि सर हमें जैसा आप पढ़ाते हो वैसे नोट्स चाहिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। और करंट अफेयर्स का नोट्स बेस्ट क्वालिटी का जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं वैसा आप इसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो रवि स्टडी ऐप के ऊपर। बाकी फ्री कंटेंट भी है, फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ डेली करंट अफेयर का यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। टेलीग्राम रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना फ्रेंड्स। मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट को रख कर, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीपली एनालिसिस करता हूँ ताकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया और उसमें से क्वेश्चन एग्ज़ाम से बाहर आ जाए, ठीक है। बहुत मेहनत की जाती है आप सभी के लिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।